बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने समाचार प्रेस से खास बातचीत की। राजस्थान में नए जिलों को लेकर भी मदन राठौड़ बोले। उन्होंने कहा कि नए जिलों को लेकर समिति बनाई गई है, जल्दी लोगों की राय पर समिति अपनी रिपोर्ट भी बनाएगी। पिछली सरकार ने अपने फायदे के लिए इन जिलों की घोषणा कर दी थी। उपचुनाव को लेकर भी मदन राठौड़ ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। हमारी सहयोगी ज्योति सिंह ने उनसे खास बातचीत की है। राजस्थान के नए जिले की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है और वहीं दूसरी तरफ बजरंग सरकार इन नए जिलों को लेकर एक जल्द ही घोषणा करने वाली है। और ये जो टॉपिक है, ये जो चर्चा में खूब बना हुआ है, इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी। सर, जिलों को लेकर जहां एक तरफ ये बातचीत चल रही है कि कुछ जिले जो हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ माहौल अगर हम देखें तो कई लोग इससे लेकर हड़ताल पर भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जाते जाते कई ऐसी घोषणाएं कर दी थी, लोक लुभावनी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ घोषणाएं कर दी थी। एक जरूरत जनता की है, उसको ध्यान में नहीं रखा और ऐसे ही प्रलोभन देने के कई निर्णय लिए। तो कोई भी नई सरकार आती है तो एक पुनरीक्षण करती है कि वास्तव में इसकी जरूरत कितनी है, जनता को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रख करके पुनरीक्षण तो करती है। तो वही पुनरीक्षण का काम हमारी सरकार ने किया है। एक समिति बनाई है, इस समिति को ये अधिकार दिया कि आप एक बार जन अपेक्षा देख लो, कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है, कौन उपयोगी है कौन उपयोगी नहीं है, कौन सा जिला। तो उसके बारे में वो एक बार समीक्षा करके उन्होंने रिपोर्ट पेश की होगी या करेंगे। वो रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में चर्चा होती है, निर्णय होता है कैबिनेट में। कोई राजनीतिक दल इसका निर्णय नहीं करता। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जरूरत है वो जिले रहने चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों रहने चाहिए। तो जनता को जरूरत होगी तो जनता खुद भी इसमें अपनी राय रखेगी। जो समिति है वो समिति निर्णय करती है तो समिति भी तो चर्चा करेगी ना, सब दृष्टि से लोगों से भी राय लेती है, कई आवश्यकताएं समझती है, उसके हिसाब से निर्णय करती है। तो वो उस हिसाब से जो भी स्थिति आएगी उस पर कैबिनेट विचार करेगी। ये कैबिनेट का निर्णय है। मदन जी, दिल्ली आए हैं आप, दिल्ली में किन नेताओं से आप मुलाकात करेंगे और क्या खास उन मुद्दों को लेकर मुलाकात होगी? देखिए, इस समय हमको एक बैठक के लिए बुलाया गया, उस बैठक के लिए आए हैं। वैसे मैं सांसद हूँ तो आज मैं संसद में भी जाकर के आया हूँ, जाना पड़ता है उनको भी। तो एक कोई बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एजेंडा लेके मैं आया हूँ। कोई एजेंडा लेके नहीं आया, केवल जब यहाँ आए हैं तो बैठक में जो नेता मिलेंगे, जो मार्गदर्शन देंगे वो भी हम प्राप्त करेंगे और किसी से समय मिल गया तो मिलेंगे भी, चर्चा भी करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी। प्रदेश में उपचुनाव भी है 6 सीटों पर, उन्हें लेकर किस तरीके की रणनीति है आपकी और साथ ही साथ तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, चुनाव की जब भी अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद चुनाव का काम प्रारंभ होगा, जिसमें उम्मीदवार चयन से लेकर के और रणनीति तय होती है। अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हम तो अभी अपने संगठन को, अपने परिवार को ठीक ठाक कर रहे हैं, उसी में लगे। विभिन्न क्षेत्रों में हम दौरे भी कर रहे हैं, सभी वर्गों से मिल भी रहे हैं। और क्योंकि मैं नया हूं तो परिचयात्मक बैठ के मैं कर रहा हूं, सबसे मेरा सजीव संपर्क बन जाए, मैं इसमें लगा हुआ हूँ। ये हमारी पार्टी का एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें कोई नई बात कुछ भी नहीं है। और चुनाव की बात है तो चुनाव तो जो भी आएगा सामने स्थिति देखी जाएगी। हम चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव के तरीके से ही चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार पर।